राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। समाजवादी पार्टी महानगर के कैंप कार्यालय भेलोपुर में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह का आयोजन किया गया तथा उनकी जीवन शैली पर परिचर्चा किया गया। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान सरकार बाबा साहेब के संविधान को बदलकर आरएसएस का संविधान देश में लागू करना चाहती है। इस दौरान बाबा साहेब को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए समाजवादी नेता एवं कार्यकर्ता ने एक स्वर में कहा कि इस नागपुर के संविधान को देश में लागू नहीं होने देंगे। बैठक की अध्यक्षता पूर्व महानगर अध्यक्ष ओपी सिंह ने तथा संचालन योगेंद्र यादव ने किया। वहीं धन्यवाद ज्ञापन मीडिया प्रभारी रामजी यादव ने किया। वहीं बैठक में प्रमुख रूप से रीबू श्रीवास्तव, पूजा यादव, इस्तकबाल कुरैशी, महेंद्र यादव, हरीश सिंह, जाहिद नासिर, इम्तियाज आदि सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे प्रदेश में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर सभी जिला और नगर कार्यालयों में अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही है। उसी क्रम में आज हम लोग महानगर समाजवादी पार्टी वाराणसी में इकट्ठे हुए हैं और आज के समय में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार पूरी तानाशाही मचाई हुए है, उस समय में आज के समय में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को याद करना, उनकी नीतियों को याद करना और उनके सिद्धांतों पर चलना आज बहुत ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। आज के समय में आप देखिए जिस तरह से पूरे प्रदेश में एक डर का माहौल पैदा हो गया है, जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर पूरे प्रदेश के लोगों को बांटा जा रहा है। हमारे संविधान में इस तरह की कोई बात नहीं थी और संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज करणी सेना के नाम पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, वो करणी सेना कोई जाति विशेष के लोग नहीं है। ये भाजपा के और आरएसएस के कार्यकर्ता हैं जो अलग अलग लोगों को, अलग अलग समाज के लोगों को अलग अलग जगह पर ये दहशत मचाना केवल चाहते हैं और अपनी पहचान बनाना चाहते हैं। ना इनकी कोई पहचान है, ना इनकी कोई आवाज है और ना ही इनको कोई जानता है। लेकिन हमारे जो राज्यसभा के सांसद रहे, जो दलित वर्ग समाज से आते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलाने की बात, जबकि वो केवल कहीं ना कहीं किसी पुराने किताबों में लिखा होगा, उन्होंने वही बात कही और फिर उसको राज्यसभा के उससे हटा भी दिया गया, उसको उस राज्यसभा के। और आज उसके बावजूद भी इन लोगों को एक मौका मिल गया कि चारों तरफ ये लोग इस तरह से उत्पात मचा रहे हैं। आज उसी क्रम में बनारस के हरीश मिश्रा जी के ऊपर भी जो अत्याचार किया गया, जो चाकू लेके 8-8 लोग उनको मारने चले आए, उसके कारण पूरे बनारस का माहौल खराब हो गया है। इस महिलाओं के ऊपर जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से आज महिलाओं को लिखने, पढ़ने और वोट देने का अधिकार मिला है। और यही सरकार जो डबल इंजन की सरकार थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दी, नारी बंधन, अभिनंदन जैसी तमाम बातें करने के बाद भी आज उत्तर प्रदेश एनसीआरबी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा क्राइम में ऊपर है और महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार इस प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले आप देखे होंगे कि एक लड़की के साथ 23 लोग रेप करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले यही जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, वहां पर एक सहसाराम की बेटी पढ़ने आती है, ये सोच के उसके माँ बाप भेजते हैं कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, और उसको यहाँ पर रेप होता है, उसकी हत्या हो जाती है और आज तक उसके आरोपी नहीं पकड़े गए हैं। तो आप देखिए, आज ही देखिए उत्तर प्रदेश के काशगंज में एक महिला के साथ किस तरह से रेप होता है, उसकी हत्या हो जाती है और उसके बीच में नाम आता है भाजपा के कार्यकर्ता का। तो संविधान आज जिस तरह से बोलने, पढ़ने, लिखने सभी चीजों की अभिव्यक्ति छीनी जा रही है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट देने का अधिकार दिया और सबको पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, आज सब तरह से इस भाजपा की सरकार में हमारे संविधान को कुचला जा रहा है और संविधान को ना मानने वाले लोग हैं। आज हिंदुस्तान की अजीम शख्सियत की यौम पैदाइश जश्न मना रहे हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान को आईनी नहीं बल्कि एक बेहतरीन किताब दिया था और जिससे मुल्क के दलित, पिछड़े, गरीब, मजलूम हर समाज के लोगों का जीने का अधिकार दिया था। जिस तरीके से उन्होंने संविधान मुल्क को दिया, हर चेहरे पे खुशहाली हो, हर हाथ में काम हो, हर नौजवान के चेहरे पे कलम हो, ये उन्होंने अधिकार देने का काम किया था। मुल्क के इस बेहतरीन शख्सियत को मैं खिराज अकीदत पेश करता हूँ।